हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम आज परसेंटेज की नई वीडियो पढ़ने वाले हैं। पहले भी हम कई वीडियो पढ़ चुके हैं, 2-3 वीडियो पढ़ चुके हैं। ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज की क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या में वृद्धि और कमी। आपने वो सवाल सुना है दोस्तों कि एक नगर की जनसंख्या मान लो 1000 है, 2000 है, कुछ भी है, ठीक है। अब उसमें प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ऐसा आपसे पूछा जाता है दोस्तों। उन सभी सवालों की बात आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, हम आज की इस क्लास में करेंगे, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, कोई सी भी टाइप आपको बाकी नहीं छोड़नी है परसेंटेज में, क्योंकि एग्जामिनर ने ये खाता नहीं बांध रखा कि वो इसी टाइप से सवाल देगा। किसी भी टाइप से आपको सवाल दे सकते हैं वो, इसलिए आपको कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़नी है, सब कुछ पढ़ना है परसेंटेज में, ठीक है। बहुत गहराई से अध्ययन करना है। तो देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से पहले इसका बेसिक समझा देता हूं मैं, ताकि आपको सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा बहुत जानकारी जान लो मेरे दोस्तों, थोड़ी बहुत जानकारी ले लो इस टॉपिक के बारे में, उसके बाद प्रत्येक सवाल आप सोल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मान लो कोई नगर है मेरे दोस्तों या फिर कस्बा है, उसकी जनसंख्या है 2000, ठीक है। 2000 आदमी उस नगर में निवास करते हैं। अब उस नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है लगातार, ठीक है। तो मैं पूछता हूं आपसे कि उस नगर की जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। 10% की वृद्धि होते हैं, ठीक है। अब कोई भी आदमी है तो वो अपने आप में 100% होता है, तो उस नगर की जनसंख्या 2000 है तो वो अपने आप में 100% है दोस्तों। अब उसमें 10% की वृद्धि होते हैं, मतलब 100 से बढ़कर कितने हो जाते हैं, 110 हो जाती हैं पहले साल, और दूसरे साल भी 10% की वृद्धि होगी, तो दूसरे साल भी 100 से बढ़कर 110 हो जाएगी। तो गुने में लगाओ आप, 100 से बढ़कर 10% की वृद्धि, यानी कि 110 हो गए बटे में 100, ठीक है। दूसरे साल भी 110 हो गए और बटे में 100। समझना मेरे दोस्तों, दो तरह के सवाल बनेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ से आप ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट सकते हो, 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट दो, बचा ऊपर क्या, 2 गुना 110 गुना 11, 2 गुना 110 कितना, 220, और 220 का गुना अगर आप 11 से करते हो तो मेरे दोस्तों जीरो, यहाँ पे 2 और 2 प्लस 2 कितना, 4, और 2 का 2, यानी कि 2420। 2 साल बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2420, यानी कि 2420 निवासी हो जाएंगे उस नगर में, ठीक है। अब पहला सवाल तो यही बना आपका कि वर्तमान में उस नगर की जनसंख्या 2000 थी, प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है उस नगर में, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2420 कैंडिडेट उस गांव में हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आई बात समझ में। अब दूसरा सवाल क्या बन सकता है, देखे कि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में 2420 है, तो 2 साल पहले उस नगर की जनसंख्या कितनी थी, अगर उसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो, ठीक है। तो 2 साल बाद की तो जनसंख्या ये है मेरे दोस्तों, ये तो हमने निकाला कि 2000 तो उसकी क्या थी, वर्तमान जनसंख्या थी, 10% की वृद्धि होते हैं तो 2 साल बाद 2420 हो जाते हैं। अब आपको दिया है कि 2420 उस नगर की जनसंख्या है वर्तमान में, 10% की दर से उसकी वृद्धि हो रही है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो मेरे दोस्तों 2000 थी। बस ये दो टाइप आपको समझना है। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ, आपको सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। तो दोस्तों सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब समझना दोस्तों, सवालों को करने के तरीके कितने ही हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप आंसर ला सकते हो सवाल का, लेकिन आपको फायदा किससे होगा, जिससे आपका टाइम बचे, जिससे आप एग्जाम में टाइम मैनेज कर पाओ, वही तरीका आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा मेरे दोस्तों। तो हम उसी तरीके से इस सवाल का आंसर लाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको टाइम का बेनिफिट मिले, ठीक है भाई। सवाल का एक तरीका तो वो होता है कि आप इस सवाल का आंसर तो ला रहे हो, बिल्कुल सही आंसर ला रहे हो, लेकिन 5 मिनट लगा रहे हो, तो ऐसा आंसर लाना किस काम का मेरे दोस्तों। एक सवाल में 5 मिनट लगाओगे तो कहां से आप एग्जाम निकाल पाओगे मेरे दोस्तों। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है टाइम मैनेज करना, ठीक है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ही है मेरे दोस्तों। तो आप उन तरीकों को अपनाओ जिससे आप ऐसे सवालों को 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाओ, ठीक है। और वही तरीके मैं बताऊंगा आज आपको, ठीक है। अब देखिए, इसका थोड़ा बेसिक तरीका बताता हूं जो किताबों में दिया हुआ होता है मेरे दोस्तों। किताबी तरीका भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब आपको कुछ याद नहीं आता तो वही बेसिक याद आता है एग्जाम में, तो करना तो पड़ेगा ही सही मेरे दोस्तों। तो वह बेसिक भी जान लो ताकि आपको कंफर्म हो सके कि आप किसी भी तरीके से सवाल को सोल्व कर पाओ, ठीक है। देखिए, किसी जनपद की जनसंख्या
8,500 हैं, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी ये बताना है। अब बेसिक क्या है, ठीक है, जनसंख्या कितनी है 8500 यानी कि 8,500, ये वर्तमान जनसंख्या है। पूछा क्या है 2 साल बाद, ठीक है। प्रथम वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि 20%, मान लो अपने यहाँ में 100% थी, अब 20% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई जनसंख्या 120 हो गए मेरे दोस्तों, ठीक है। दूसरे साल 25% की वृद्धि यानी 125 हो गए बटे में 100, ठीक है। यहां से आप करोगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों, 20 से काट सकते हो इसको 6 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। यहां से काटो तो 5, ये कितनी बार कटा 25 से 5 बार में और ये 4 बार में, ठीक है। तो यहां बचा आपके पास में 8500 गुना 6/5 गुना 5/4, ये बचा आपके पास 5 गुना 4 कितना हो गया मेरे दोस्तों 20 हो गया। तो 20 से इसको काट सकते हो आप, कितने बार में कटेगा ये 20 से, 4 बार में 80 बचा 5 आपके पास में, 2 बार में 40, ठीक है, बचा 10 और 5 बार में 100 यानी कि 425 बचा आपके पास में। कितनी बार 425 बार भाग जाएगा, गुने में क्या 6 गुना 5 यानी कि 30 हो गया। अब इसको आपको गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कितनी लंबी चौड़ी प्रोसेस हो गई दोस्तों, यही तरीके आप एग्जाम में अपनाओगे क्या, ऐसे कभी भी पार नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों, कुछ स्पेशल करना सीखो, ठीक है, तब जाकर आप कोई भी एग्जाम निकाल पाओगे। अब ठीक है, तो हमारा जो मेथड है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों, आप ऐसे सवालों को 30 सेकंड में सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जो हमारा तरीका है वो क्या है दोस्तों, आपको जो ये प्रतिशत दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। बस अच्छी तरह से आपने परसेंटेज की फुल वीडियो देखी होगी शायद मेरे दोस्तों, और ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको देख सकते हो आप। बिल्कुल बेसिक है मेरे दोस्तों, वही वीडियो यहाँ पर काम आएगी। और परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो पूरे अरिथमेटिक में काम आता है, ये आपकी मूल है मेरे दोस्तों। अगर परसेंटेज को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो पूरी अरिथमेटिक में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो परसेंटेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। मुझे बताओ दोस्तों, 20% दिया है आपको, एक मान तो, और एक दिया है 25%। अब 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो इसका मतलब होता है 1/5, और 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे किया भाई, परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100 लगाना, तो 20 के बटे में 100 लगाओगे आप तो 20 से 20 एक बार में कटेगा और 100 5 बार में कटेगा, तो आपका हो गया 1/5, और 25% का मतलब 1/4, ठीक है। अब बोला है कि किसी नगर जो जनपद है उसकी जनसंख्या कितने हैं 8,500 है। पहले वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि 20% की वृद्धि, और दूसरे वर्ष कितने की 25% की, तो 2 साल बाद के आपको जनसंख्या बताने हैं। अब आप मान सकते हो कि पहले 20% की वृद्धि हुई तो मान लो पहले नगर की जनसंख्या 5 थी, क्या है 5, ठीक है। अब पहले वर्ष 5 पर 1 की वृद्धि हो गई तो 5 से बढ़कर जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों 6 हो गई, ठीक है, समझना अच्छी तरह से। दूसरे साल मान लो नगर की जनसंख्या 4 है और 4 पर 1 की वृद्धि हो गई तो 4 से बढ़कर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। यह बात समझ में आए अच्छी तरह से आपको। अब क्या करना है, दोनों का गुणा करो तो कितना हो गया 20, इधर करते हो गुणा तो कितना हो गया 30, ठीक है, 20 और 30, यही तो वहां पे आया था। देखना अभी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन जो तरीका है वो हट कर है मेरे दोस्तों। और आप थोड़ा बहुत जानो, अभी तो क्या है मैं समझा रहा हूं इस वजह से टाइम लग रहा है। जैसे ही आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा आप सवालों को सेकंडों में उड़ा दोगे मेरे दोस्तों, ठीक है। अब जो 20 आया ये आपकी वर्तमान है, ओरिजिनल वैल्यू है मेरे दोस्तों, और जो भी पूछा है वो है आपका क्या है 2 साल बाद। ये वर्तमान की जनसंख्या है और ये 2 साल बाद की जनसंख्या है मेरे दोस्तों। रियल में वर्तमान की जनसंख्या कितने हैं 8,500, ठीक है, ये 8,500, और यहाँ पर रेशियो में कितनी है 20, तो रेशियो की संख्या लिखो इसके नीचे, ठीक है, रियल में जो है उसके नीचे रेशियो की लिख दो, ठीक है। पूछा क्या है 2 साल बाद की जनसंख्या, तो 2 साल बाद की जनसंख्या है मेरे दोस्तों 30, और गुणे में लिख दो इसको, ठीक है। यहां से काटो आप 0 से 0, 2 से काटते हो इसको तो कितनी बार में 425 बार में, और 425 गुना 30, यही तो वहां पर आया था मेरे दोस्तों। किया क्या हमने भाई, 20% की वृद्धि करते हो आप तो 120/100 लिखते हो, उसके बाद 25% की वृद्धि करते हो तो 125/100 लिखते हो मेरे दोस्तों। तो अब उनको काटने के बाद क्या आता है 6/5 आता है, उसके बाद में 25% का क्या आता है मेरे दोस्तों 5/4 आता है। तो वही तो यहाँ पे किया हमने, कुछ अलग नहीं किया है, बस आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है।
तो जो रियल वैल्यू है वो 8500 है। 8500 उस नगर की जनसंख्या है वर्तमान में। तो वर्तमान जनसंख्या आपकी ये आ गई। तो वर्तमान के नीचे वर्तमान लिखो, ठीक है। और पूछा क्या है 2 साल बाद की जनसंख्या, तो 2 साल बाद की जनसंख्या है 30, गुणे में लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करना है इसका, तो 5 तिया 15, 15 के 5 हासिल 1, 6 और 1 7 और 8 तिया 24, 3 चौको 12 और पीछे लगा दो 0। ये आपका आंसर निकल के आ गया मेरे दोस्तों 12,750, यानी कि 2 साल बाद उस नगर की जनसंख्या हो जाएगी 12,750। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखे दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और आप इसका आंसर 30 सेकंड में दे सकते हो। देखे, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, राज्य है जैसे राजस्थान मान लो, एमपी मान लो, कुछ भी, उसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष मेरे दोस्तों 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, मुझे बताओ। 2003 में कितनी जनसंख्या 15 लाख है, यानी कि ये आपकी वर्तमान जनसंख्या है। 2005 की जनसंख्या आपसे पूछे हैं, यानी कि 2 साल बाद की, 2003 से 2005 के बीच का अंतराल कितना है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपसे पूछे हैं, तो बड़ा ही आसान है मेरे दोस्तों। देख, ठीक है, आपको नॉर्मल तरीका नहीं अपनाना है बिल्कुल भी, बस आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10% का मतलब हो गया 1/10। ठीक है, तो उस राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 जनसंख्या है तो 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 10 से बढ़कर कितनी हो रही है, 11। और ये काम कितने साल तक हो रहा है, 2 साल तक। ठीक है भाई, 2003 से 2005 तक की तो वृद्धि हो रही है। 2005 की जनसंख्या तो आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो 2 साल तक, दूसरे वर्ष भी 10 से बढ़कर 11 होगी जनसंख्या। ठीक है, अब 10 का गुना 10 से करो तो 100 और 11 का गुना 11 से करो तो 121, यानी कि जो वर्तमान जनसंख्या है वो आपकी 100 है मेरे दोस्तों। और रियल में कितने है, 15 लाख। 15 लाख के कितनी जीरो लगेगी मेरे दोस्तों, 5। ठीक है, 3 4 5, ये आपके रियल में जनसंख्या है और रियल के नीचे आपको लिखना है ये वाले आपकी वर्तमान जनसंख्या है। लेकिन मेरे दोस्तों एक सवाल और आपसे, क्या बन सकता है कि वर्तमान जनसंख्या 15 लाख है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ, मान लो ये बोलते था आपसे, तो फिर आपकी वर्तमान जनसंख्या ये हो जाती मेरे दोस्तों, और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी हो जाती, ये 100 हो जाती। बस ये बातें जानना है आपको। ठीक है, तो 15 लाख आपके रियल हैं और यहाँ पे वर्तमान में कितने हैं, 100, तो इसके नीचे लगाओ 100, गुने में क्या लिखना है, 121, यही तो आपको निकालना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका कितना, 15,000 गुना 121। ठीक है, ये बचा हुआ है आपका 10 से बढ़कर 11 और 10 से बढ़कर 11। ठीक है, पूछा क्या है कि वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। अब थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा मेरे दोस्तों, बस 0 0 0 ये 3 बार, 15 का गुना 121 से करना है, तो 15 का 5 हासिल 1, 30 और 1 31 हासिल 3, 15 और 3 कितना, 18। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 18,15,000 ये आपकी जनसंख्या हो जाएगी। और बोले तो 18.15 लाख, क्या बोल सकते हैं, 18.15 लाख ये आपकी 2005 में जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों, एक और शानदार सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 साल पहले की आबादी क्या है। अब मैंने बोला था आपसे कि पहले की भी आबादी पूछी जा सकते हैं। जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है, 17,576। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले की आबादी पूछे तो आपको 3 साल तक सेम काम करना है मेरे दोस्तों। क्या करना है, 4% की वृद्धि करनी है 3 साल तक। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी, 17,576, परसेंटेज कितना दिया है, 4%। और 4% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/25। ठीक है, तो मान लो वर्तमान 25 हैं और पहले साल कितने की वृद्धि, 25 पर 1 की वृद्धि, यानी कि 25 से बढ़कर कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 26 हो जाएगी। दूसरे साल भी 25 से बढ़कर 26, क्योंकि ये तो वार्षिक रूप से हो रही है मेरे दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 4% की वृद्धि हो रही है। तो ये काम तो आपको प्रत्येक वर्ष करना पड़ेगा, कितने साल तक, 3 साल तक। ठीक है, तो 25 से बढ़कर तीसरे साल भी कितनी हो गई जनसंख्या, 26 हो गई। अब मैंने क्या कहा था, इनका गुणा करना पड़ेगा आपको मेरे दोस्तों। स्क्वायर और घन अच्छी तरह से याद होने चाहिए, जब भी ये तरीके अपना पाओगे आप। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 साल पहले की आबादी क्या है, तो आपको दी क्या है, ये वाली संख्या दी है मेरे दोस्तों,
क्या दिया है इसका। अब आप 26 का आपको क्या याद होना चाहिए, क्यूब। तो 26 का क्यूब कितना होता है, 26 का क्यूब भी तो दिया है आपको। 26 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों 17,576 और ये तो आपको दिया है। और 25 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों, 25 का क्यूब होता है 15,625। क्या होता है, 15,625 ये होता है आपको। तो 26 का क्यूब देकर 25 का क्यूब पूछा है आपसे, आपका आंसर यही है मेरे दोस्तों। बस ज्यादा गुलापची करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई आपकी वर्तमान जनसंख्या है 17,576। ठीक है, ये आपकी जनसंख्या है। वर्तमान में कितनी दी हुई है वही है, और इसके बटे में वही तो लिखना पड़ेगा आपको जितनी दी हुई है। ठीक है, सॉरी ये 76। और पूछा क्या है कि ये वाली संख्या पूछी है आपसे 3 वर्ष पहले की, तो गुने में ये तो लिखोगे आप 15,625। इससे ये तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या 15,625 और ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, 3 साल पहले की आबादी पूछी है और वर्तमान की दी हुई है। तो 3 साल पहले की तो ये हुई मेरे दोस्तों, वर्तमान की कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो वर्तमान की दी हुई है और 3 साल पहले की पूछे हैं। तो आपको बस यही याद रखना है, अगर 3 साल बाद की पूछे या 3 साल पहले की पूछे तो 3 साल बाद की तो ये होगी वर्तमान देकर, और 3 वर्ष पहले की कौन सी होगी, ये वाली होगी। बस यहाँ पर कंफ्यूज हो गए आप। ठीक है, और ये कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, ये वाला सवाल थोड़ा और हट कर है, इसमें आपसे वृद्धि की दर पूछी गई है। अब तक आपसे क्या कहा जा रहा था कि 1 वर्ष की जनसंख्या इतनी थी, कितनी भी, लगभग 100 मान लो कुछ भी, और उसमें प्रति वर्ष 4% 5% इतने की वृद्धि हो रही थी। तो 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी होगी या 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको वर्तमान जनसंख्या भी दे दी और 1 साल बाद की जनसंख्या भी दे दी, और पूछा गया है कि जनसंख्या किस वृद्धि से बढ़ी, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई जनसंख्या में। ठीक है, एक शहर की आबादी 1 वर्ष में 50 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई, तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है। ठीक है, ये पूछा है आपसे, तो मुझे बताओ। अब 50 लाख से बढ़कर कितने हो गए मेरे दोस्तों, 50 लाख कितने, 050। ठीक है, ये 50, 50 को तो लिखना ही है और लाख के कितने लगते हैं, 50। ठीक है, और ये बढ़कर कितने हो गए, 55 लाख। ठीक है, ये 55 लाख हो गई। तो मुझे बताओ कि जो ये जनसंख्या बढ़ी, ये किस वृद्धि से बढ़े, मतलब किस दर से बढ़े ये जनसंख्या, ये बताना है आपको। यहाँ से आप काट सकते हो 5 0 से 5 0 को काट सकते हो, बचा यहाँ पे 50 और यहाँ पे बचा आपका 55। यानी कि आप रेशियो से काम चलाओ मेरे दोस्तों, क्या चलाओ, रेशियो से काम। यानी कि 50 से बढ़कर जनसंख्या 55 हो गई, कितने वर्ष में, 1 साल में। तो 1 साल में 50 से बढ़कर 55 हो गई, यानी कि कितनी बढ़ी, 5 बढ़ी मेरे दोस्तों। और 5 किस पर बढ़ी, 50 पर बढ़ी। ये चीजें मेरे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, साधारण ब्याज हुआ, लाभ आने हुआ, सभी टॉपिकों में काम आते हैं ये चीजें। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि परसेंटेज पूरे अरिथमेटिक का मूल है मेरे दोस्तों, इसलिए परसेंटेज को अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है, 50 से बढ़कर कितने हो गए, 55 हो गए, तो कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। ठीक है, किस पर हुई, 50 पर। ठीक है, अब आपको प्रतिशत की वृद्धि बताने किस दर से हुई है, तो गुणा में क्या करना है, 100 लिख दो मेरे दोस्तों। 5 से काटो कितनी बार में, 10 बार में, 10 से 100 कटा कितनी बार में, 10 बार में, यानी कि 10% आपका आंसर आ गया। जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वह कितनी प्रतिशत दर से हुई है मेरे दोस्तों, 10% से। ठीक है, अब देखना समझना, ये तो मात्र 1 वर्ष का सवाल था, लेकिन यहां बोल देता आपसे कि एक शहर की आबादी 55 लाख से बढ़कर 50 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गए, कितने वर्ष में, 2 साल में। तो जो प्रति वर्ष वृद्धि की दर थी वह क्या थी, ये बताना है आपको। 2 वर्ष की जैसे ही बात होती मेरे दोस्तों, तो जो भी दी गई है आपको जनसंख्या, यानी कि वर्तमान और 2 वर्ष बाद की, दोनों को आपको करना पड़ता स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। 2 वर्ष की बात होती तो, और अगर 3 वर्ष की बात होती तो आपको करना पड़ता मेरे दोस्तों क्यूब रूट, यानी कि घनमूल। अभी बताता हूं, उस टाइप का सवाल भी आपको अच्छी तरह से सब कुछ चीजें समझ में आने वाले हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अगला सवाल देखे दोस्तों, 2004 में एक शहर की जनसंख्या 1000 थी। ठीक है, 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई। इसके बाद प्रति वर्ष लगातार वृद्धि होने पर प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। यह वही सवाल है जिसकी अभी मैंने बात की थी मेरे दोस्तों। जब 2 साल की बात आ जाए या 3 वर्ष की बात आ जाए तो क्या करना है, 2 साल की बात आ जाए तो आपको स्क्वायर रूट करना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। और अगर 3 साल की बात बोले तो आपको क्यूब रूट निकालना है, और वही बात इस सवाल में बोली गई है। भाई 2004 में जनसंख्या 1000 थी, 2007 में बढ़कर 1331 हो गई,
तो आपको प्रतिशत की वृद्धि बताने हैं कि किस प्रतिशत से ये जनसंख्या बढ़ी है, कितने परसेंट की वृद्धि से ये जनसंख्या बढ़ी है। तो मेरे दोस्तों वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 1000 और ये बढ़कर कितनी हो गए 1331 3 साल में। कितने साल में 3 साल में भाई 2004 में 1000 थी और 2007 में कितनी हो गई 1331। तो 3 साल का अंतराल आया। तो 3 साल की बात करें तो इनका क्या करना है आपको क्यूब रूट करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10 और 1331 का क्यूब रूट कितना होता है 11। यानी कि 2004 में जनसंख्या 10 थी और 2007 में बढ़कर 11 हो गई, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई मेरे दोस्तों। और 1 की वृद्धि किस पर हुई इस 10 पर। तो 1/10 निकालना क्या है आपको प्रतिशत वृद्धि, तो गुणे में 100, 10 से काटो कितने बार में 10 बार में, यानी कि 10%। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि जनसंख्या में वृद्धि किस परसेंट से हुई है 10% प्रतिवर्ष, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों। एक दो सवाल और बताता हूं आपको ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से आपको सब कुछ समझ में आए। और अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए जनसंख्या में डिक्रीज इंक्रीज वाला तो आप गलत नहीं करके आओ दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल देखें। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, वर्तमान जनसंख्या है 36,000। यदि यह 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी, ठीक है। वर्तमान क्या दी है आपको जनसंख्या कितनी 36,000, प्रति वर्ष कितने की वृद्धि 16.2/3% की वृद्धि। अब मुझे बताओ 16.2/3% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना होता है इसका मान 16.2/3%। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों 1/6, ठीक है। बस 16 थे 48, 48 में 2 जोड़ते हैं कितना 50, 50/3 इंटू 100 करते हो तो कितना आता है 1/6। एक फ्रैक्शन रूप है और ये आपको याद होना ही चाहिए, तभी जाकर ऐसे सवालों को आप सोल्व कर पाओगे, वरना वही आपको 2 मिनट वाला तरीका अपनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अगर ये फ्रैक्शन याद नहीं है तो आपको परसेंटेज की पहली वीडियो पढ़ाई है मैंने मेरे दोस्तों, उसको जाकर देखें। ऐसी फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना उस वीडियो में हमने सीखा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख लो, ठीक है। तो 16 से 2/3 का मतलब हो गया 1/6, यानी कि शहर की आबादी अगर 6 है तो 6 में 1 की वृद्धि, ठीक है। तो 6 में 1 वृद्धि होते है कितनी हो गई 7, ठीक है। और ये काम कितने वर्ष तक हो रहा है 2 साल तक, ठीक है। तो फिर दूसरे वर्ष 6 में 1 की वृद्धि यानी कि 7, 6 का कितना 36 और 7 का स्क्वायर कितना 49, ठीक है 49। अब क्या दिए शहर की जनसंख्या कितनी 36,000। पूछा क्या है 2 साल बाद की आबादी क्या होगी। 2 साल बाद की आबादी क्या है मेरे दोस्तों ये है, और वर्तमान की आबादी क्या है ये 36 है, ठीक है। वर्तमान दिया है आपको 36,000, तो ये 36,000 बटे में कितना वर्तमान के नीचे वर्तमान 36 गुने में 49, ठीक है। ये कटा कितनी बार में 1000 बार में, और 1000 का 49 गुना कितना हो गया 49,000, और ये आपका आंसर आ गया। यानी कि 2 साल बाद उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी 49,000, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी मेरे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप सबसे पहले देख पाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राम राम दोस्तों।